उसे पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी, जाट बिरादरी से माफी मांगनी पड़ेगी। पूरे जाट समाज में और गुज्जर समाज में आक्रोश है और पार्टी को निष्कासित कर देना चाहिए था ऐसे लोगों को। कहाँ होता है अखिलेश सरकार में महिलाओं का सम्मान? युग में द्रौपदी नहीं है कोई भी। अरे हम तो क्षत्रिय कौम है भाई, हम तो देश के लिए लड़ते आए, आज भी लड़ रहे, पहले भी लड़े। अगर कोई घर का आदमी गलत काम कर रहा था, पूरा घर उसके खिलाफ होगा कि नहीं होगा? जाट, ठाकुर, गुज्जर तमाम समाज के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गुस्सा है लेके राजकुमार भाटी को, क्या कहेंगे जो राजकुमार भाटी ने बयान दिया कि पत्नी तो एक ही होती है लेकिन उसके पति बहुत सारे होते हैं। देखो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है यो, और इस बयान का हम खंडन करते हैं। और ऐसे लोगों पे चाहे कोई भी हो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और पार्टी को निष्कासित कर देना चाहिए था ऐसे लोगों को। माफी कहाँ मांगी, हो तो माफी मांगने को तैयार नहीं। अरे एक बात बताओ, आप गलत कह गए, आप समाज के सामने इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं, आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप महिलाओं का अपमान कर रहे। जिस देश में महिलाओं को भगवान का दर्जा दिया गया, माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, और वहाँ आप बिल्कुल भी अपने विचार इस तरीके से बता रहे, शायद इससे दुखद विषय मैं तो मानता नहीं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे कि महाभारत के समय में ऐसा होता था। अब उनसे कोई पूछने वाला हो, महाभारत में तो माँ भगवती का रूप का दर्जा भी दिया गया, और महाभारत में तो बहुत चीज है। महाभारत आप पढ़ो, रामायण पढ़ो, उसमें तो राक्षसों का वध भी करा गया। तो क्या लग रहा है जो राजकुमार भाटी इस तरीके के बयान दे रहे हैं? पहले उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणों की तुलना वैश्य से कर दी, उसके बाद कभी सनातन को, कभी जाट गुज्जर महिलाओं को जो टारगेट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अखिलेश का हाथ है इसके पीछे? उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सके या उनकी पार्टी की विचारधारा हो सके। और ऐसे पार्टी की चाहे कोई भी आदमी हो, उस पर पार्टी को भी ठोस निर्णय लेकर निष्कासित करना चाहिए, और ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। पार्टी तो कह रही है ना कि हमारा बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। अब निजी बयान है तो आप उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दो। जिनकी सोच गंदी है वो आदमी गंदा है, ठीक है। जैसी इसकी पार्टी गंदी है ऐसा ही वो आदमी भी गंदा है। इसके जो मुखिया ने गंदी बात बोल रखी औरतों के बारे में, तो ये तो पहले कहेगा। उन्होंने तो लखनऊ तलब किया, वो कह रहे कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का बयान नहीं। भाई कल को मैं मर्डर कर दूं, मेरा बाप कह रहा है मेरा औलाद नहीं है वो, मैं पुलिस तो उठाओगी मेरे बाप को, तो मेरा बाप तो बेदखल कर रहा है, बेदखल क्यों करते पार्टी में? कोई बाहर निकल। अगर कोई घर का आदमी गलत काम कर रहा था, पूरा घर उसके खिलाफ होगा कि नहीं होगा? या तो पूरा घर भी ऐसा ही है, और जो घर सही है तो उसे बाहर काट दो, है कि नहीं? ये तो अनपढ़ आदमी बता देगा। तुम्हारा मानना भाई उसे समाज से माफी मांगनी चाहिए, सर्व समाज से माफी मांगनी। पहले तो उन्होंने स्वर्ण समाज को गाली दी जो हमारे लिए पूजनीय है। हमारे तो बड़े बुढ़े भी छोटे जाकर तो ब्राह्मण को सिराना बिठाते हैं, अब हमारे लिए देव पूज्य है। इनने तो ब्राह्मण गुज्जर जाट और सबको एक डब्बे पेल दिया। अरे हम तो क्षत्रिय कौम है भाई, हम तो देश के लिए लड़ते आए, आज भी लड़ रहे, पहले भी लड़े। सुना रहे थे, वो कह रहे हैं मैं तो किस्सा सुना रहा था। किस्सा कैसा? महाभारत में कौन जाट था, कौन गुज्जर था भाई? उस टाइम 4 वर्ण में बटे हुए थे, जाट गुज्जर तो कोई था नहीं उस टाइम। और ये कह रहे बस जाति पे, किसी के धर्म पे बयानबाजी करनी है, गलत है। बयान करो, कोई नहीं कह रहा राष्ट्र प्रवक्ता है वो, पर वह जाति पे, धर्म पे, यह बहुत गलत चीज है, माफी से मांगनी पड़ेगी। अगर उसकी नीति सोच है, इस कहानी को शाम को अपनी लड़की को सुनाता, बेटी इस तरह से गुजारा होगा, तुझे 4 पति रख कर जब गुजारा होगा तेरा एक पे ना काम चलने का, वो अपने घर में लागू रखे, ना कि समाज की बहन बेटियों पर लागू रखे इस चीज को। भारत का उदाहरण दिया ना, बोला द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी का वो कलयुग था, सतयुग था, आज कलयुग है। कलयुग में द्रौपदी नहीं है कोई भी, और ना कोई महाभारत है। आज तो आर पार की है। जिस तरह से राजकुमार भाटी के साथ हमारी आर पार की लड़ाई है, इसी तरह से हम लड़ेंगे उसके साथ में, और FIR कराने का काम करेंगे, यहाँ तक कि जेल भी भेजने का काम करेंगे। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी से एक बात और कहूंगी, अगर हो सके तो पार्टी से निष्कासित करने का काम करे ऐसे आदमी की विचारधारा को। ये आदमी इस तरह पार्टी को खत्म करने का काम करे। जी एक तरफ बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान की पीढ़ी है की, आपको लग रहा है कि महिलाओं का सम्मान कहाँ होता है अखिलेश सरकार में महिलाओं का सम्मान? लड़कियों को अब सबसे बुलाया जाता है, लड़कियों के केले तरबूज नाम रखे जाते हैं। कहाँ लड़कियों का सम्मान हो रहा है अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार में लड़कियों का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, बेटियों का सम्मान नहीं है, किसी का भी सम्मान नहीं है। ओनली वहाँ पर राजनीति का सम्मान है बस। वे राजनीति करते हैं, वे गंदी राजनीति करते हैं वे लोग। जहाँ पकड़ा जाकर वहीं पिटेगा, अपने आप माफी मांगेगा, धरती में लौट कर माफी मांगेगा। उसे पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी, जाट बिरादरी से माफी मांगनी पड़ेगी, उसे तो बल्कि सभी बिरादरी से माफी मांगनी। कभी वो पंडितों के बारे में कुछ लिखागा, बोल लगा, कभी वो गुज्जर समाज के बारे में कुछ बोल लगा, कभी वो जाट समाज के बारे में कुछ बोल लगा, कभी वो माताओं बहनों के बारे में कुछ बोल लगा। उसकी मानसिकता ही खराब है चलेगी। बोल क्यों रहे, मतलब वजह क्या दिख रही है? क्या उनको पॉपुलर होना है? इसके पीछे कोई और वजह दिखाई दे रही है? हो सकता है कुछ पार्टी का एजेंडा हो, कुछ पार्टी का एजेंडा। कुछ कम मान किया
जानबूझ के ही कर रहा, पार्टी का एजेंडा हो सकता है, उसकी खुद की मानसिकता है, पार्टी के इशारे पे वो काम कर रहा, पार्टी का मना कर रही है ना। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसे कैसे कुछ कह देगा। अगर पार्टी के भी कहने पर नहीं चल रहा तो पार्टी से बाहर निकल ले। आज ही उसकी घोषणा करता कि पार्टी से हम बाहर निकाल रहे, हम मान लेंगे कि उसमें पार्टी का दोष कुछ नहीं है। इसमें तो जरासर पार्टी की ही विचारधारा लग रही है और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा। भारत का क्या मतलब है इस बात है? ठीक है, महाभारत राजकुमार भाटी ने लिखी हो तो मोहर मार दो। राजकुमार भाटी मोहर मार दो। महाभारत में मैंने लिखी नुको राजकुमार भाटी ने महाभारत में था क्या वो? महाभारत तो महाभारत की तरह ही चलेगी। वो सतयुग था, अब कलयुग है भाई। अब तो जो बुरा कहेंगे तो बुरा ही सुनेंगे। हमारे खिलाफ हमारे पैसा बुरा सुनेगा जो हमारे खिलाफ बोल लगा। आपको लग रहा है माफी मांगे 3 दिन हो गए अभी तक तो माफी नहीं मांगी उन्होंने? माफी मांगनी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा उसे, हर हालत में सारा काम करना पड़ेगा। और अगर अखिलेश यादव में जरा सी भी इंसानियत है तो पार्टी से निष्कासित करने का भी काम करे उसे। उसने हमारे समाज के बारे में, बहन बेटियों के बारे में इतनी गलत बात कही, इसका पूरे समाज को छो है। उन्हें इस बात के लिए समाज से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो उनके खिलाफ यहाँ से FIR होगी। अभी तो मोर्चा खोलना ही शुरू हुआ, अभी तो शुरुआत ही है। थोड़ा सा कल खोलिया, थोड़ा सा आज, हो सके 48 घंटे 72 घंटे में हम इतना आगे पहुंच जाए, कुछ अरेस्ट करवा के बैठे, क्योंकि नगर में FIR दर्ज हो चुकी मुझे पता है। और अभी बहुत जल्द ही जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नोएडा में उसके मकान पे मिलेंगे 22 तारीख में जाके, और उससे सवाल करेंगे कि भाई ऐसा तूने क्यों रखे ये विचार, किस भावना पे है तेरे ये विचार। मंच पे जिम्मेदार भी लोग बैठे थे, वे कान बंद कर डटक दे रखी थी कन्नू में, पता नहीं जिम्मेदारी कहीं की लेकर बैठे थे। नहीं, वो कह रहे थे कि जब बयान दिया हमने सुना नहीं भाई, कब नहीं सुना। एक बात तो बताओ, इतने बड़े मंच पे बैठ के ओले सोले बयान दिला, किसान मसीहा का मंच था वो, उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी किसानों के लिए, माताओं बहनों का कितना सम्मान करा, तो उनके मंच पे खड़े होकर इतना गलत बयान दिया, क्या था यू? नहीं, आप लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम जाट नेता उस मंच पे थे, किसी ने विरोध नहीं किया, वहाँ पे विरोध होना चाहिए था अगर काम वहाँ पे हुआ। हाँ, एक बयान आया चौधरी साहब का, राकेश टिकैत जी का बयान आया कि युद्धवीर सिंह जो है उन्होंने भी विरोध करा, मना करी। अकबर बोल लो ना, हमने तो वह वीडियो देखी नहीं। अब मैं तो कह रहा हूँ, वे भी एक तहरीर दे, मुकदमा लिखवाओ भाई, उनके ही तो मंच पे यू काम हुआ। पूरे जाट समाज में और गुज्जर समाज में आक्रोश है, और कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज के बारे में ये तो एक सर डाले रहा सबको, एक का हर प्रोग्राम में एक बिरादरी को छाट रहा। इसका सीधा उद्देश्य है जातीय दंगा भड़काने का, सीधा उद्देश्य है। यह समाजवादी पार्टी की सोच है। अखिलेश यादव का सीधा से सहारा दिया जा रहा है। तो मना कर रही है ना पार्टी, का कह रही है हमारा बयान है। हरेंद्र मलिक जी ने पोस्ट किया कि हमारा कोई लेना नहीं, पंकज मलिक जी ने पोस्ट किया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी मना कर रही, पार्टी तो बैर काट दो, बैर तो काट दो जी, बनना के हम तो मना कर रही से, तो वहां दिल्ली बटे का, वहां दिल्ली भी और लखनऊ बटे, कुर्सी पर बैठे रहे, इसे धरती पर बटो, फिर वहां पार्टी लेकर रहा यू। इतने बड़े पद पर बैठ कर महिलाओं के और माताओं के और किसी बिरादरी के मान सम्मान पर गलत टिप्पणी कर गयू, क्या है यहाँ? क्या लग रहा है जानबूझ के टिप्पणी कर रहे हैं? जानबूझ कर रहा, बिल्कुल जानबूझ कर सहारा दे रहा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कह रहा तू काम जोड़ और मैं तेरी साथ हूँ। जब ब्राह्मणों में टिप्पणी करी, उन्होंने कहा कि मैं तो एक किताब का जो है प्रमोशन वगैरह था, तो उस किताब का कोई टुकड़ा था उसमें जो पढ़ के सुना रहा था। अब जो महिलाओं पे करी, कह रहे कि मैं तो महाभारत का उदाहरण दे रहा था, मेरा उद्देश्य किसी को इस तरह। सारे चुटकुले और ये सारे काम इसी के हिस्से में आ रहे क्या? सारी बिरादरी का जो है अपमान करने का ठेका इसी को मिलेगा क्या भाई? मान सम्मान सब रखे है, सारी बिरादरी मान सम्मान रखे है, इनने काम जोड़ रखा है भाई एक सरडा सबको लेता रहो। आज जाट समाज गुज्जर समाज पर बयान दे दिया, कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज पे, अब इसका तो काम हो रहा माफी मांगो जो, जूते मारो जो और माफी मांगो जो, वो काम जोड़ रखा है इनने। तो अखिलेश यादव का पूरा सपोर्ट है।